अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ अनकरीब एक फ्रांसिक जो है पंजाब का साइंस एजेंसीज का एनटीएस का प्रीवियस पेपर ज़रूर शेयर करूंगा। इस साल तो वो ईटीएस के थ्रू ले रहे हैं, तो प्रीवियस पेपर से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ये कोई 10 मिनट की वीडियो है, इसमें ये आप ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में यानी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये वाला पोर्शन तो फ्रांसिक के एमसीक्यूज़ का आपको आएगा, तो मैं आपको शॉर्टली इनमें से वो आपको गो थ्रू करा देता हूँ। तो देखें, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो है फुट प्रिंटिंग आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर। तो आपको पता है जो फुट प्रिंटिंग है मोस्ट कॉमनली वो नन मिक्सिंग ऑफ द इन्फेंट्स इन हॉस्पिटल। तो इसका आंसर था पहले का बी, यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर पहले का था बी कि फुट प्रिंटिंग क्यों यूज़ की जाती है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म फॉर रिगर मॉर्टिस। तो इसका आंसर था जनाब ए था, यानी डिप्लीशन ऑफ एटीपी। आप प्लीज़ इनको एक दफ़ा टैली कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो पेपर है उसके आंसर की के मुताबिक मैं आप लोगों को ये आंसर बता रहा हूँ। तो आपको इससे आप सिंपल इसको नेट पे इसी क्वेश्चन को फुट प्रिंट आर मोस्टली यूज फॉर, तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रेनिंग एनिमीज इन डिज़ायर सॉल्विंग ऑफ सम क्राइम्स। तो आपको पता है ये सॉल्विंग सम क्राइम्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें वो पूछ रहा था कि दूसरा जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म फॉर रिगर मॉर्टिस। तो लॉ जो इसका आंसर है वो है जी डिप्लीशन ऑफ एटीपी। आगे है रिगर मॉर्टिस अपीयर फर्स्ट इन द मसल्स ऑफ। तो वो है जी तीसरे का आंसर है ई, यानी फेस में जो होता है वो अपीयर होता है। तो ये एमसीक्यूज़ है, मैं इंशाल्लाह आपको 15-16 तक करवाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ये हो कि आप लोग खुद कर लेंगे, मैं आपके सामने पेपर एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूंगा, उसके आंसर की भी करवा दूंगा। 4 है इन अ फायर एक्सीडेंट अ बॉडी वाज फाउंड डेड विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फायर, यू कैन एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म ऑफ डेथ टू बी। तो इसका आंसर है 4 का जी सी के नैरोजेनिक जो शॉक है उसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू बी श्योर दैट अ मैन इज़ अ डेड वेट फॉर अ मिनिमम। तो उसका आंसर है जी बी 2 आवर्स के बाद आपको वेट फॉर मिनिमम। टू बी श्योर दैट अ मैन इज डेड वेट फॉर 2 आवर्स। आइडेंटिफाइंग द एज ऑफ 19 ईयर ओल्ड लेडी इज बाय मेकिंग एन एक्सरे। तो इसका उसने 6 का आंसर लिखा हुआ है जी डी के नी जॉइंट से आप उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, उसके एक्सरे से करवा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द टीथ इन द जर्नल एस्टिमेट द एज फ्राम। तो आपको जो 7 का आंसर है वो है जी 6 मंथ टू 15 ईयर है। तो आगे है जी 8 का है कि कैडावेरिक स्पैम्स इज कॉमनली इन। तो जो 8 का आंसर है वो है जी बी, ये है एंटी मॉर्टन स्ट्रेस में मतलब देखा जाता है। आगे हम 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में ये है जी कि रिलायबल एविडेंस ऑफ अ सेक्स आइडेंटिफिकेशन। 9 का ये अगर ये केस है तो इसका डी है जी प्रेजेंस ऑफ ओवरी और टेस्टिस। तो 10 का जी रिपोर्ट ऑफ द एज ऑफ एस्टिमेशन फॉर अ 20 ईयर ओल्ड लेडी इंक्लूड एन एक्सरे ऑन। तो उसके लिए 10 का उसने दिया हुआ है जी आंसर ए। तो लाइक क्रेस्ट है जी लाइक क्रेस्ट के बारे में कोई बता रहा है कि यूनियन ऑफ ऑल पार्ट्स इन अ मेल फेमूर फीमर इज़ कम्प्लीटेड एट द एज ऑफ। तो 11 का है जी सी, यानी 21 ईयर की एज में वो हो जाते हैं। तो 22 है जी 12 है इट कम्प्लीट द आइडेंटिफिकेशन मीन द डायलॉग ऑफ। तो 12 का आंसर है जी बी, यानी द इंडिविजुअलिटी इरप्शन ऑफ कैनी मिल्क टीथ इंडिकेट द एज ऑफ। तो above 18 मंथ है द फर्स्ट परमानेंट टीथ रप्ट एट। तो वो है जी बी स्ट्रक्चर क्लॉजेज एट। तो इसका है जी सी 30 ईयर्स। और 16 का यंग मैन alleged that his age is 18 years, so that he can get a driving license. To verify his age an X-ray must be done. तो इसका है जी सी की नी जॉइंट्स। ये हैं दोस्तों इसकी आंसर की, आप इससे टैली भी कर सकते हैं मज़ीद। और मज़ीद भी मैं आपके सामने ये कुछ एमसीक्यूज़ गुजार रहा हूँ, इनकी आंसर की भी आप इनको एक दफ़ा वीडियो को रोक के इन एमसीक्यूज़ को इसकी आंसर की इसके साथ टैली कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पेपर है सॉल्व किया हुआ कि ये देखें 17-18 सभी क्वेश्चन के उन्होंने आपको आंसर की दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छी तरह यहाँ से देख लेना है। ये पेपर अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से। दोस्तों ये चीज़ पीछे मैंने जो आपको दिखाई है वो भी मतलब आंसर की हैं, आप लोगों ने इधर इसको देखते जाना है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।
तो इसके अलावा आप मज़ीद देखते जाएँ, ये मज़ीद एमसीक्यूज़ हैं कुछ, और इनकी आंसर की भी मैं आपको शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। ये पूरा पेपर अगर मैं बनाऊँ तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, जो आपके लिए बोरिंग भी बन सकती है। तो मैं चाहता हूँ आप सुकून के साथ वीडियो को रोक के इन आंसर की कोई आप इसका हाल ये है कि आपने मोबाइल से इसकी आप पिक लेके तो आप एक पेज पे इन सभी आंसर को लिख लें, अपनी पेपर को बार बार गुजारते जाएँ, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो ये मैंने एक आपसे पेपर शेयर किया, आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको, यानी पेपर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच आपके देखने का। फ़ी मान अल्लाह। फिर ये मैंने एनटीएस का प्रीवियस पेपर शेयर किया आप लोगों से इसके साथ आंसर की भी शेयर कर दी, और पहले जो 16 एमसीक्यूज़ हैं वो आपको सॉल्व करके भी दे दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। फ़ी मान।